What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover. ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। वो कोई और चिराग होते हैं जो हवाओं से बुझ जाते हैं। हमने तो जलने का हुनर भी तूफानों से सीखा है। यहाँ पर बात ये बोली जा रही है कि जो भी इंसान लाइफ में प्रॉब्लम को झेल झेल कर आगे बढ़ता है, असलियत में आगे चल के लाइफ में लीडर वही बनता है। और जो हमेशा प्रॉब्लम से बचता है, जो हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है, वो इंसान कभी भी लाइफ में एक लीडरशिप का रोल अच्छी तरीके से प्ले नहीं कर पाएगा। तो हमेशा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वहां पर रुकिए, प्रॉब्लम को देखिए, समझिए और उसका सॉल्यूशन निकाल कर आगे बढ़िए। तो आपकी एक नींव तैयार हो जाएगी जो कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। और ये तभी होगी जब आप प्रॉब्लम को फेस करना जान पाएंगे। तो इसलिए कभी भी प्रॉब्लम से बचना नहीं, हमेशा प्रॉब्लम को फेस करना है। आज 3 फरवरी है, देख लेते हैं नैनो मैगजीन के तहत हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करने हैं। काफी शानदार लेक्चर होने वाला है। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि चाइना के साथ में हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं, बहुत लंगोटिया यार है। मतलब आप लोग जानते हैं चाइना के साथ में हमारे कैसे रिलेशन है। चाइना हमेशा जला फूका रहता है हमसे, तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी को भी थ्रेट पहुंचाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे जो बजट आया 1 फरवरी को, उसमें एक नया टनल बनाने की बात की गई है अरुणाचल प्रदेश में, जिससे कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। आखिर ये टनल होता क्या है आप लोगों को नॉर्मली अगर मैं दिखाऊं तो आप लोगों को पता होगा कि जहां पर कोई रास्ता नहीं हो पाता है वहां पर एक ऐसा रास्ता बनाया जाता है कि ऑल वेदर रास्ता बनाया जा सके, ताकि अगर बर्फ वगैरह पड़ रही है, कोई भी ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, बारिश वगैरह हो रही है, तो एक कनेक्टिविटी बनाई जा रखी। तो एक गुफा टाइप की आप लोग बोल सकते हैं, एक सुरंग टाइप की आप लोग बोल सकते हैं। तो उसके थ्रू होता हुआ वहां से कनेक्टिविटी बनाई जाती है, तो इसको बोलते हैं टनल। तो ऐसा टनल बनाने की बात की जा रही है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो आप लोग जानते हैं कि चाइना कितना एग्रेशन रहता है और चाइना बहुत ज्यादा फोकस देकर चलता है, खासकर अरुणाचल प्रदेश को। यहां तक बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश वाला मेरा रीजन है। और अरुणाचल प्रदेश में जो भी लोग रहते हैं उनको बोलता है कि आप लोगों को चाइना में आने के लिए कोई भी वीजा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ये आपकी ही कंट्री है। तो यहां तक भी वो बदतमीजी करते हैं। तो आप लोगों को देखने को मिला अरुण जेटली जी ने बजट में प्रपोज किया है कि किस तरीके से यहां पर एक टनल बनाना है। रोहतांग टनल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। रोहतांग टनल यहां पर अभी बनाया गया था, ऑल वेदर टनल, जो कि देखने को मिला लद्दाख रीजन से कनेक्टिविटी बनाने के लिए। थोड़ा आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं रोहतांग टनल के बारे में। तो आप लोगों को यहां तक देखने को मिलेगा रोहतांग पास हो गया यहाँ पर, तो रोहतांग टनल आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। ठीक है, तो पूरी बात की जा रही है यहां पर नॉर्दर्न इंडिया की। ओके, तो थोड़ा इसको याद रखिएगा। तो रोहतांग टनल भी कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए यहां पर ये बनाया गया। इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिला अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये चला है जोजिला टनल पर। जोजिला पास टनल यहां पर आ रहा है, जो कि 14 किलोमीटर का लगभग है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, देख सकते हैं आप यहां पर। ये हो गया यहां पर जोजिला। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जोजिला टनल, ये भी एक कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये भी नॉर्दर्न एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन जो नेक्स्ट टनल की अभी बात की जा रही है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ वाले रीजन में, ये तवांग वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। खासकर पास में भूटान हो गया, ऊपर चाइना हो गया, और यहाँ पर हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो इस वाले रीजन में एक नया टनल बनाने की बात की जा रही है, जिससे कनेक्टिविटी बनाई जा सके। तो यही फोकस है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। तो एक बात और याद रखिएगा इसके साथ में, देखिए यहाँ पे सेला पास है, ठीक है ना, SELA। तो ये पास है यहाँ पे, जिसके थ्रू यहाँ पर एक टनल बनाने की बात चल रही है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये इस वाले एरिया को, खासकर जो ये पास मैंने आप लोगों को बताया, ये चाइना क्लेम करता है कि ये उसका रीजन है। तो अगर हम वहां अच्छे से कनेक्टिविटी बना के रख पाएंगे तो हमारी कनेक्टिविटी और अच्छी वहां पे हो पाएगी। और कहीं ना कहीं जो चाइना का क्लेम है वो वहां पर थोड़ा सस्ता पड़ता, थोड़ा हल्का पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए कनेक्टिविटी बनाने की बात की जाती है। और खासकर बॉर्डर पे आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करता है, चाहे किसी भी कंट्री के आसपास में बॉर्डर क्यों ना हो। रीजन वही होता है कि आसपास में वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर करके फिर उस वाले रीजन को अपने अंडर में ले लेता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर टनल बनाने के लिए बात की है। तो ये सेला पास आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे नया टनल बनाने की बात की जा रही है कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट और काफी शानदार है। इंडिया ज्वाइन करने की बात कर रहा है यहाँ पर आस्काबाद एग्रीमेंट को। तो आस्काबाद एग्रीमेंट इंडिया ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको एग्रीमेंट को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैप में, आप लोगों की ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोगों को आस्काबाद के बारे में पता होना चाहिए। आस्काबाद ये कैपिटल है तुर्कमेनिस्तान की। तो अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर निहार कर थोड़ा नजर आएगा, ये देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना। ऊपर ये आप लोग यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, नीचे हो गया अफगानिस्तान, इधर को आप लोग देखते हैं यहाँ पर ईरान हो गया, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, ऊपर हो गया उज्बेकिस्तान। ओके, तो थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आखिर ये एग्रीमेंट है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्रीमेंट जो है यहाँ पर एक ट्रांस कॉरिडोर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, जिससे कि एक कनेक्टिविटी बनाई रखी जा सके। किसके बीच में? सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच में। थोड़ा आप मैप देखिएगा यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर इंडिया, ठीक है ना।
तो आप लोग देख सकते हैं यहां से होता हुआ ये टनल यहां से इस तरीके से होता हुआ इसको यहां तक पहुंचाने की बात की जा रही है। अभी बाद में इसकी कनेक्टिविटी बना के ये वाला पूरा इसको पूरा कवर करने की बात की जा रही है, पर जो अभी है अभी यहां से पर्शियन गल्फ से होते हुए यहां पर सेंट्रल एशिया पहुंचने की बात की जा रही है। तो यहां से अगर कनेक्टिविटी बनाई रखी जा सके तो काफी फायदा इंडिया को हो सकता है, क्योंकि काफी आप लोग देखते हैं ये जो एरिया है यहां से इंडिया काफी ऑयल वगैरह हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इस एग्रीमेंट के बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। ये एग्रीमेंट जो स्टार्ट किया गया था उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान और कतार के द्वारा अप्रैल 2011 में स्टार्ट किया गया था। कजाकिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा इसको ज्वाइन कर लिया गया बाद में, और आज की डेट में देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया भी इसको ज्वाइन करने जा रहा है आप। ओके, तो कनेक्टिविटी किसके बीच में बनाएगा? ये पर्शियन गल्फ और सेंट्रल एशिया के बीच में कनेक्टिविटी बनाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। और खासकर आप लोग जानते हैं कि अगर एक तो नॉर्मली हम लोग सी के थ्रू किसी भी कंट्री के साथ में व्यापार करते हैं, अगर लैंड के थ्रू भी कनेक्टिविटी इस वाले रीजन से यहां पर हो जा रही है तो काफी शानदार तरीके से और ज्यादा लेवल पर कनेक्टिविटी बनती हुई यहां पर नजर आएगी। तो इंडिया पार्टी बन जाएगा, तो काफी यहां पर अच्छा हम लोगों को फायदा होने वाला है। तो मैप आप लोग याद रख सकते हैं, इस तरीके से कनेक्टिविटी यहां पर बनाने की बात चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको निहारिएगा तो आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी रहेगी। और इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर? इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा फेवरेट दोस्त जो है यहाँ पर पाकिस्तान, वो भी इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी देखने वाली बात होती है। नॉर्मली जहाँ इंडिया और पाकिस्तान होते हैं तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है वो वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है आगे नहीं बढ़ती है। तो देखिए इसमें किस तरीके से दोनों म्यूचुअली बेनिफिट के लिए आगे बढ़ते हैं दोनों मिलकर, वो देखने मिलेगा हम लोग को आगे। देखिए हमारी कंट्री में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो वो हमारी कंट्री के लिए नहीं होता है, हमारे पड़ोसी देशों के लिए भी होता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर नेपाल को हमारा बजट जाता है यहाँ से, भूटान के लिए बजट जाता है यहाँ से, और इसके अलावा यहाँ पर म्यांमार के लिए भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ से बजट एलोकेट किया जाता है। पर लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पड़ोसी कंट्री में सबसे ज्यादा बजट हम लोग किस कंट्री को यहाँ पर देते हैं? तो वो आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो बजट यहाँ पर दिया जाता है वो दिया जाता है भूटान को। तो एक्सटर्नल अफेयर के जो हमारा बजट का एलोकेशन होता है सबसे ज्यादा यहाँ पर भूटान के लिए जाता है। ओके, और दूसरे नंबर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप नेपाल के लिए और म्यांमार के लिए भी यहाँ पर बजट प्रोवाइड कराया जाता है। खासकर आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, मतलब अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए रखना। और तो आपको पता है छोटे छोटे हमारे पड़ोसी हैं और उनकी जो इकोनॉमी है वो भी इतनी ज्यादा शानदार नहीं है, और ऊपर से चाइना का जो पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आप लोगों से कोई स्टेटमेंट बेस बना के क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना है। आर्टिकल देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स जो है हमारे यहाँ पर बजट जो प्रस्तुत किया गया उसमें पहले हमारे यहाँ पर 30% हुआ करता था, उसको घटाकर 25% कर दिया गया है, जिसका टर्नओवर कंपनी का 250 है। ठीक है ना, लगभग 250 करोड़ जिसका टर्नओवर है उसका कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया गया है। तो नॉर्मली अगर ओवरऑल वर्ल्ड आप लोगों को देखने को मिले तो यहाँ पर बताया गया कि 24% के लगभग करीब है, तो हमारे यहाँ पर 25% है। फिर भी मतलब एवरेज अगर वर्ल्ड का निकाला जाए तो फिर भी हमारे यहाँ पर काफी अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स देखने को मिलता है। यूके में देख सकते हैं आप लोग 19 है, इजराइल में 24 है, और भी कई सारी कंट्री के यहाँ पर दे रखे हैं। पर लेकिन जो एवरेज निकल के आ रहा है ओवरऑल वर्ल्ड, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 24 है, तो हमारे यहाँ पर 25 है। तो इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर दूसरी कंट्री के साथ में हम लोग कंपेयर करते हैं फिर भी कुछ हद तक सही है। तो इसीलिए बोलते हैं हमारे यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, मतलब आराम से हमारी कंट्री में आकर अब बिजनेस किया जा सकता है। इसीलिए हमारी रैंकिंग पहले 130 से घटाकर अब 100 पे ला दी गई है पूरी, मतलब 100 रैंक हो गई है हमारी। तो काफी लंबी हम लोगों ने छलांग लगाई है यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के फील्ड में, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। डिफेंस एलोकेशन भी थोड़ी देख लेते हैं। डिफेंस के बजट की अगर थोड़ी बात की जाए यहाँ पर, तो इंडिया में ये बोला गया कि डिफेंस का जो बजट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न 2015-16 में आप लोगों को देखने को मिला। यहाँ पर ये कुछ ऐसा डिफेंस का बजट था, फिर 16 में आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिला, फिर आगे यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिला, और आज की डेट में आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा आप लोग यहाँ पर घटता हुआ पैटर्न नजर आएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर 12/6, 12/8, फिर 12 हो गया, और अब यहाँ पे 11 समथिंग हो गया। तो ये यहाँ पर डिफेंस एक्सपेंडिचर जो टोटल बजट है आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी को पैटर्न आप लोग यहाँ पर चेंज नजर आएगा। थोड़ा एनर्जी का पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, पहले यहाँ पर 1.8 था, फिर 1.57 हो गया, फिर 1.88 हो गया, 1.68। हालांकि अब की बार थोड़ा यहाँ पर भी आप लोगों को पैटर्न चेंज नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो कंपेयर किया जा रहा है आप लोगों को देखने को मिलेगा। बजट में अगर बात की जाए तो बजट थोड़ा ड्रॉप हो गया है। खासकर बात की जा रही है यहाँ पर जो डिफेंस एलोकेशन की बात की जा रही है कंपेयर टू ब्रिक्स कंट्री के। ठीक है ना, ब्रिक्स कंट्री का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहले बात की जाए इंडिया की आप लोग देखते हैं, फिर चाइना की बात करें, चाइना का यहाँ पर घटा है, रशिया का बढ़ा है, यूएसए का अगर आप लोग देखें यूएसए के साथ में कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर साउथ अफ्रीका के साथ में इन दूसरी कंट्री के साथ में यहाँ पर कंपेयर नहीं दिखाया गया, पर ब्राजील के साथ में दिखा रखा है, तो ब्राजील का भी घटता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्मली आज की डेट में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, अपनी एनर्जी के सेक्टर पे, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है एज कंपेयर टू अगर डिफेंस की यहाँ पर बात करें तो। ठीक है, डिफेंस पे आज की डेट में इतना ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, हर एक कंट्री में घटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे एरिया पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, स्पेस वगैरह हो गया, यहाँ पर आप लोग देखते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया,
सैटेलाइट वगैरह हो गया, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो गया, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा आज के डेट में फोकस में चल रही हैं हर एक कंट्री में। ओके, तो इसका भी आप लोग थोड़ा सा ओवरव्यू याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, जो लड़कियां बचपन में ही यहाँ पर माता बन जाती है, मतलब जिनका जल्दी ही शादी कर दी जाती है, तो उस एज की लड़कियों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो बात की जा रही है 15 से 19 की एज के बीच की लड़कियों की। आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी शानदार यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो पहले 16% यहाँ पर हुआ करता था, अब यहाँ पर 8% रह गया है। मतलब आज की डेट में जो इस तरीके की एक्टिविटी है वो हमारी कंट्री में घटती हुई नजर आ रही है। तो ये काफी शानदार काम है एक तरीके से। अगर देखिए इस तरीके की एक्टिविटी हमारी कंट्री में कम होती है, तो कहीं ना कहीं अपना एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। उनकी हेल्थ की जो अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सकती है। देखिए कम उम्र में एक बॉडी होती है, तो बॉडी को अगर एक पैटर्न में रखा जाए, मतलब जब एज होती है यहाँ पर जब एज होती है यहाँ पर बच्चा पैदा करने की, तो उस एज में ही यहाँ पर ये नॉर्मली होना चाहिए। उससे पहले जच्चा बच्चा दोनों को यहाँ पर हानि पहुंच सकती है। तो वो सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आप लोगों को देखने को मिल रहा है 2005-6 में 16% हुआ करता था, अब घट के यहाँ पर 8% आ गया है। तो आधा बिल्कुल यहाँ पर घट गया है। ये बात की जा रही है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के द्वारा। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ये आप लोग यहां पर मैप में देख सकते हैं। जहां पर आप लोगों को देखने को मिला लाइट यहां पर कम है, और जहां पर ये डार्क देखने को मिल रहा है वहां पर आज की डेट में भी काफी हद तक ये है। ठीक है ना, अलग अलग एरिया में अलग अलग आप लोगों को डिफरेंस नजर यहां पर आ जाएगा मैप में। अगर आप लोग देखेंगे तो खासकर ये वाले रीजन में काफी कम है अगर आप लोग देखेंगे, और यहाँ पर सदर्न वाले रीजन में और खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में काफी हद तक ये इस तरीके की एक्टिविटी आज भी हो रही है। नेक्स्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, अभी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है। बात की जा रही है म्यांमार में। आप लोगों को पता है म्यांमार वाले एरिया में काफी लंबे समय से रोहिंग्या कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो वहां पर रखाइन स्टेट में और भी कई सारी ग्रेव पाई गई हैं, जिसमें बहुत सारे यहाँ पर मतलब बोला गया कि बहुत सारे यहाँ पर मरे हुए जो लोग हैं उनको दफनाया गया था। मास ग्रेव यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो इससे एविडेंस यहाँ पर सामने आते हैं कितना ज्यादा अत्याचार वहां पर रोहिंग्या कम्युनिटी के ऊपर हो रहा है। तो देखिए और आने वाले टाइम में वर्ल्ड हो सकता है प्रेशर इनके ऊपर बनाए कि क्या यहाँ पर चल रहा है। रेलवे के द्वारा सेटअप करने की बात की जा रही है कोच फैक्ट्री यहाँ पर कहां पर ये याद रखेगा आप लोगों को, मराठवाड़ा महाराष्ट्र में। तो इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। यहां पर ग्लोबल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया डॉक्टर विनोद पाल को, ये नीति आयोग के मेंबर है। तो इनको यहां पर एक प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है। ये है यहां पर ईशान डोग्रामची फैमिली हेल्थ फेयर फाउंडेशन प्राइज। ये जो इंसान थे ये तुर्की के फिलंथ्रोपिस्ट थे यहाँ पर, और इन्होंने हेल्थ के सेक्टर में खासकर जो जच्चा बच्चा होते हैं, मतलब खासकर जो इन्फेंट जो नए बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए काफी इन्होंने लोगों को मतलब प्रोत्साहन दिया है, ताकि किस तरीके से जो बच्चों की डेथ हो जाती है स्टार्टिंग में उनको बचाया जा सके। तो उससे रिलेटेड फैमिली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा फैमिली हेल्थ फाउंडेशन प्राइज इनको दिया गया है। नीति आयोग के मेंबर है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर ये पोर्शन थोड़ा हिस्ट्री से आप लोगों को इसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। काफी शानदार पोर्शन आप इसको बोल सकते हैं। इंडिया की फर्स्ट वुमेन रूलर यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, ये थी रजिया सुल्तान। आप लोगों ने नाम भी कई बार सुना होगा। इनके फादर थे इल्तुतमिश। तो देखिए इनके जो बेटे थे वो इतने कामयाब नहीं थे कि वो उनको गद्दी पर बैठा सके। तो उस टाइम पर आप लोग समझ सकते हैं दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है। उस टाइम पर जहां पर वुमेन को कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता था और बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था, उस टाइम पर उन्होंने अपनी बेटी पर ट्रस्ट करके उसको एक सुल्तान की गद्दी पर बैठा दिया। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर बात की जा रही है रजिया सुल्तान की। और इसी के तहत आप लोगों को जानने को मिलेगा ये इतनी बहादुर भी थी, मतलब इन्होंने जो इनको सुल्तान बनाया गया तो उसी के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्होंने उसको प्रूव भी किया कि हाँ वो इसके काबिल हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत में 10 नवंबर ये 1236 से ये आप लोग देखने 14 अक्टूबर ये 1240 तक, तो लगभग 4 साल आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर सुल्तान रही है। ये आप लोग डायनेस्टी भी यहाँ पर याद रखते हैं, मामुल्क डायनेस्टी है जिससे ये बिलोंग करती थी। ओके, तो ओनली फीमेल दिल्ली सल्तनत में, काफी शानदार ये है इंफॉर्मेशन, ओनली फीमेल रूलर थी ये दिल्ली सल्तनत में। इसके अलावा कोई भी फीमेल यहाँ पर रूलर नहीं बनी, तो इसलिए भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो इनकी ग्रेव है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। जो इनकी कब्र जो बनाई गई है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है दिल्ली में। ठीक है ना, तो दिल्ली में कब्र देखने को मिलेगा बुलबुले खान। ठीक है, ये यहाँ पर ग्रेव रजिया सुल्तान इन बुलबुले खान में आप लोगों को देखने को मिलेगा नियर तुर्कमेन गेट दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरह की बात भी कई बार पूछ लेते हैं किसकी ग्रेव कहाँ पर बनी हुई है। हिस्ट्री में कई तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट जानते हैं यहाँ पर शोर टेम्पल के बारे में। तो देखिए आप लोगों को पता है शोर का मतलब होता है किनारा, तो आप लोगों को ये टेम्पल भी कुछ ऐसे ही नजर आएगा। आप लोग देखते हैं यहाँ पर तमिलनाडु में बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है, जिसके नाम पर इसका नाम शोर टेम्पल रखा गया है। ठीक है, तो शोर टेम्पल जो बनाया गया था ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 700 टू 720 एडी के बीच में इसको बनाया गया था। ओके, बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, स्टेट है यहाँ पर तमिलनाडु। नॉर्मली आप लोगों को ये बात देखने को मिलेगी कि कुछ ऐसी डायनेस्टी हमारी कंट्री में रूल की है जिन्होंने टेम्पल्स पर बहुत ज्यादा फोकस दिया है। उसमें से एक था यहाँ पर नरसिम्हन वर्मन सेकंड, पालवा डायनेस्टी के थे ये। इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। महाबलीपुरम का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी काउंट किया जाता है।
नॉर्मली दो तरीके के टेम्पल बनाए जाते थे उस टाइम पर। एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर रॉक कट टेम्पल, मतलब जो रॉक था, जो पत्थर था, उसको काट के टेम्पल जो बनाए जाते थे, एक तो वो देखने को मिलेगा। दूसरे आप लोगों को कंप्लीट स्टोन के टेम्पल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कुछ ऐसे ही टेम्पल था यहाँ पर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स कई सारी स्ट्रक्चर भी आप लोगों को यहाँ पर आसपास में देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों को कुछ इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इस तरह के टेंपल कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा किसके द्वारा बनाया गया ये याद रखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, ये भी याद रख सकते हैं, जिसको 1984 में इसका पार्ट बनाया गया था। और देखिए पीछे के जो लेक्चर है उनका रिवीजन करते रहिए ताकि आप लोग इन चीजों को भूले ना, वरना आगे चलती रहेंगी पीछे की चीजें आप लोग भूलते रहेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बात की जा रही है HECL के बारे में। ये हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है यहाँ पर, ये एक PSU है, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये। तो इसका जो लोकेशन है ये है झारखंड में। काम क्या करती है, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई जाती है यहाँ पर, जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिला कोर इंडस्ट्री, 8 कोर इंडस्ट्री है हमारी कंट्री में। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, सीमेंट हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया। तो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज को ये सप्लाई करने का काम करती है, बड़ी बड़ी मशीनरी। तो ये इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, और लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं जो भी यहाँ पर यूज की जानी है वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और नई जो कटिंग टेक्नोलॉजी आज के डेट में मार्केट में आती है वो भी यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में आती हुई नजर आएगी। तो काफी स्ट्रॉन्ग डिजाइन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और हैवी इंडस्ट्री है एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो लोकेशन वगैरह याद रखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1958 में, तो काफी पुरानी है, इस तरीके से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा सूरजहां वर्ल्ड पीस म्यूजिक फेस्टिवल। देखिए ये इस तरह फेस्टिवल कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। खासकर वो फेस्टिवल जो आज की डेट में टेंशन भरी दुनिया में आप लोगों को शांति दिलाने का काम करता है, तो इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले इसको बोला गया था सूफी सुतरा इंटरनेशनल सूफी म्यूजिकल फेस्टिवल, पर लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब आप लोगों को सूरजहां वर्ल्ड पीस म्यूजिक फेस्टिवल आप लोगों को इसका नाम देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये किसके द्वारा ये इवेंट प्रेजेंटेड किया जाता है, ये है bangla-natak.com, तो इसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। और जो ये म्यूजिशियन है देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक तरीके से नॉर्मली मतलब दिमाग को, माइंड को शांत रखने का काम करते हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब सीधा सीधा ये स्पिरिचुअल वन आप लोगों को एक ऐसी जगह पहुंचा देते हैं कि आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए, एक डायरेक्शन में दिमाग बिल्कुल लग जाए। तो इस तरह का काम देखने को आप लोगों को मिलेगा। ये कब से स्टार्ट होता है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 से 4 तक कोलकाता में, और 7 से 9 तक ये आप लोगों को देखने को मिलता है गोवा में। तो 2 जगह यहाँ पर इसकी जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोनों जगह के नाम भी यहाँ पर दे रखे हैं। रविंद्र सदन नाटक ये कैंपस कोलकाता में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये काला अकादमी आप लोगों को देखने को मिलेगा गोवा में। अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं यहाँ पर सूफी म्यूजिक में, तो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो इसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोनों ही जगह से आप लोगों को यहाँ पर गायक देखने को मिलेंगे, म्यूजिशियन देखने को मिलेंगे, जो कि लोकल भी है और इंटरनेशनल भी है। तो इसलिए आप लोग दोनों ही तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट इंजॉयमेंट कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में याद रखिएगा, 2 जगह ही होता है, कई बार इस तरह की बातें कंफ्यूजन में आ जाती है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी सिंपल से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अब की बार, तो थोड़ा इनका आंसर अच्छे से दीजिएगा। बात की जा रही है निताकत स्कीम, इसके बारे में बताना है ये किस कंट्री के द्वारा स्टार्ट की गई थी डोमेस्टिक वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको बताना है आप लोग, खासकर डोमेस्टिक वर्कर जो आ रहे हैं कहीं आउटसाइड से, मान लीजिए हमारी कंट्री से, कतर में, ओमान में, सऊदी अरेबिया में हमारे यहाँ से वर्कर जाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किस कंट्री के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट बात की जा रही है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, काफी न्यूज में था, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए ये हमारा इसमें कितनी रैंक रही है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर 8th नेशनल वोटर डे, जो कि आप लोगों को देखने को मिला, जो सेलिब्रेट हुआ है यहाँ पर, उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर थीम क्या थी, ठीक है ना। नेशनल वोटर डे आप लोगों को पता ही है, पहले भी बता चुका हूँ अच्छे से, तो थोड़ा सा इसके बारे में रिवीजन भी करते रहिए साथ साथ में। तो थीम आप लोगों को यहाँ पर बतानी है अब की बार की क्या थी। ओके, ये है जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, तो किन किन एरिया पर यहाँ पर फोकस करके चल रही है। तो देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर जब बात आ जाती है तो यहाँ पर एजुकेशन भी आएगा, हेल्थ भी आएगा, ठीक है। ये टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा और वाटर सप्लाई को भी प्रमोट करेगा, तो हर एक एरिया पे काम करता हुआ नजर आएगा। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा पता होना चाहिए, खासकर जब बात आ जाती है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन की। और इसके अलावा जो यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो फंडिंग यहाँ पर इन स्कीम्स की जाती है, वो आप लोगों को 100% सेंटर के द्वारा फंडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट आप लोगों के लिए ये लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे था, ये उसका क्वेश्चन है और काफी न्यूज में भी ये रहा है। इंडिया की फुटवेयर, लेदर या एक्सेसरीज जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो आज की डेट में सबसे ज्यादा स्टिफ जो कंपटीशन किस दो कंट्री से यहाँ पर फेस करते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो दो कंट्री, एक तो बांग्लादेश और दूसरा है वियतनाम। इन दो कंट्री का अलग से नाम मेंशन किया गया था लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये दो कंट्री ऐसी है जिसके साथ में स्टिफ कंपटीशन है, चाइना के साथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना में आज के डेट में चीजें महंगी हो गई है, वहां पर लेबर जो सर्विस है वहां पर वो महंगी हो गई है, इसकी वजह से यहाँ पर उसका कंपटीशन घटता हुआ जा रहा है और चाइना इस मार्केट को छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बात भी आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं, इस तरीके की इंफॉर्मेशन कई बार पूछ ली जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए रेलवे सेफ्टी के बारे में। ये वैसे क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुका हूं, पर आप लोगों का डिवीजन हो जाएगा क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। जिस तरीके से रेलवे की दुर्घटना पास्ट में देखने को मिल रही है और आप लोगों को देखने को मिला नए नए रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी लगाए जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मेट्रो का भी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो रेलवे सेफ्टी जो कमीशन की बात की जाती है वो किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रेलवे के अंदर में आता होगा यार, नहीं, रेलवे के अंदर में नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन पास्ट में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो इसलिए भी आप लोग इसको याद रखिएगा। और कल है संडे जो कि है 4 फरवरी। 4 फरवरी को आप लोग याद रख सकते हैं, ये इस तरीके के कई बार डे पूछ लिए जाते हैं, खासकर बैंकिंग में आरबीआई का अगर पेपर देने जा रहे हैं वहां पर कई बार क्वेश्चन आते हैं। पूछा जा रहा है वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को यहाँ पर बनाया जाता है और सीधा सीधा अगर कोई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है अवेयरनेस फैलानी है। तो अवेयरनेस फैलाई जा रही है यहाँ पर। ये 2018 का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो थीम है यहाँ पर ये है वी कैन आई कैन, ठीक है। तो हम सब मिलकर कैंसर के साथ में लड़ सकते हैं। तो इस तरीके की बातें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 फरवरी आप लोग इससे रिलेटेड याद रख सकते हैं, जो कि कल का दिन है, आप लोग इसको पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। एक तो हम लोगों ने यही किया कि कल जो है यहाँ पर ये वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, वी कैन आई कैन, ये है यहाँ पर अब की बार की थीम, ये आप लोग थोड़ा याद रखेगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि नया टनल बनाने की बात चल रही है अरुणाचल प्रदेश में, किस तरीके से हम लोग नया टनल वहां पर बना रहे हैं। ऑलरेडी 2 टनल है, इनका नाम याद रखिएगा, रोहतांग टनल, और इसके अलावा आप लोगों को जानने को मिलेगा यहाँ पर ये है दूसरा जोजिला टनल, इस पर वर्क चल रहा है अभी। और यहाँ पर जो बात चल रही है ये सेला पास, तो यहाँ पर नया टनल बनाने की बात चल रही है। ये मैंने आप लोगों को मैप में भी दिखाया यहाँ पर, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिला, ये भी आप लोग पोर्शन याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा किस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स की बात की जा रही है, घटाकर अब की बार 30 से 25 कर दिया गया है, खासकर जिनका टर्नओवर 250 से जो 250 से कम है जिनका टर्नओवर, ठीक है, तो उनके ऊपर यहाँ पर ये थोड़ा घटा दिया गया है। नेक्स्ट बात की जा रही है डिफेंस एक्सपेंडिचर की, ये भी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिला जो छोटी उम्र में ही मां बन जाती थी, उन लड़कियों की जो संख्या अब घटती हुई नजर आ रही है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला, हम लोगों ने देखा असगाबाद एग्रीमेंट के बारे में, ये भी आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। इंडिया इसका मेंबर बनने जा रहा है अब, ओके, तो इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, खासकर लोकेशन के साथ में आप लोगों को ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा, नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला नेपाल भी हमारे यहाँ पर बजट प्रोवाइड कराया जाता है। नेपाल को अब की बार थोड़ा हाई बजट मिला है एज कम्पेयर टू पहले के कंपेयर में। नेपाल, भूटान और म्यांमार को हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम बजट प्रोवाइड कराते हैं अपना। इसके अलावा आप लोगों को जानने को मिला म्यांमार में काफी दुर्घटनाएं की जा रही है, खासकर रोहिंग्या कम्युनिटी के साथ में। रेलवे कोच फैक्ट्री महार, ये आप लोगों को देखने को मिले मराठवाड़ा महाराष्ट्र में। और इसके अलावा जो नीति आयोग के मेंबर है डॉक्टर विनोद पाल, उनको यहाँ पर एक नया अवार्ड दिया गया है, जो कि आप लोगों को फैमिली की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो एहसान डोगरामची इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ये अवार्ड है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने देखी है, हम लोगों ने डिस्कस किया रजिया सुल्तान के बारे में, और खासकर इसकी आप लोग ये इसकी जो डायनेस्टी है ये याद रख सकते हैं, ये है मामुल्क डायनेस्टी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये हो गया हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में, तो ये भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, रांची में झारखंड में पड़ती है। नेक्स्ट आप लोगों को शोर टेम्पल को देखने को मिला, जो कि तमिलनाडु में किनारे पर है, तो इसलिए इसका नाम शोर टेम्पल पड़ गया। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला, ये है शोर जहां वर्ल्ड पीस म्यूजिक फेस्टिवल, तो इसके बारे में पता होना चाहिए, कोलकाता और गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे, और जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर भी हम लोगों को देखने को मिले। और देखिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को क्वेश्चन पोस्ट करना है मॉर्निंग में, जब भी आप लोग वीडियो सुने या इवनिंग में, तो आप लोगों को आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी लिखते हैं उसके साथ में अपना क्वेश्चन भी लिखना है और उसका आंसर लिखना है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ में एज ए टीम वर्क करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ओके। काफी बंदे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और पॉलिथीन का यूज और प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चीजों का आसपास शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे कि सबका फायदा हो जाए। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर काफी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है, ऑल इंडिया रेडियो, राज्यसभा की न्यूज और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन। सारे लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, आप लोग उनको भी देख सकते हैं।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।